हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल। अभी तक हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की। आप लोगों को याद होंगी वो क्या क्या थी। पहले हमने पढ़े थे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू रहती है माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी जैसे ही आप लिमिट को करते हैं चेंज यानी इंटरचेंज तो आपका साइन भी हो जाता है चेंज, प्लस की जगह माइनस। जैसे अभी तक लोअर लिमिट था ए, अपर लिमिट था बी, आपने अब लोअर लिमिट ले लिया बी, अपर लिमिट ले लिया ए, यानी आपने लिमिट को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, साइन भी हो जाएगा चेंज। यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखे थे आपने, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। पढ़े थे ऐसा, मतलब आप फंक्शन को चाहे एक्स पे लिखो चाहे टी पे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, लिमिट की वैल्यू सेम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, सेम आएगा। पढ़े थे ऐसा। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे तीसरी प्रॉपर्टी जो था इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ पे आपका ए छोटा है सी से, जो छोटा है बी से। यानी आप किसी भी लिमिट को, जैसे आप इंटीग्रेशन जा रहे हो 1 से 3, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन 1 से 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हो इंटीग्रेशन पहले 1 से 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 पे खत्म किए तो अब 2 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कहते हैं आप इंटीग्रेशन को ऐसे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। बस आपको शर्त क्या है, जो आप बीच में लिमिट डालेंगे वो आपके लोअर लिमिट से बड़ा रहना चाहिए और अपर लिमिट से छोटा रहना चाहिए। पढ़े थे ऐसा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी कल हमने देखे थे वो था इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू रहती है इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और फिर इसके ऊपर हमने देखे थे क्वेश्चंस। तो याद होंगे आपको, इतनी चीजें याद है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर हमारी 5th प्रॉपर्टी के साथ। तो आपकी जो 5th प्रॉपर्टी रहेंगी वो क्या रहेंगी, लिखिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिख सकता है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इससे पहले वाली क्या थी, 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लिखते थे एफ ऑफ ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो एक लिमिट था 0, एक था ए, तो हम यहाँ पे क्या लेते थे ए माइनस एक्स। यहाँ पे भी हमारे पास लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी, तो हमने लिया ए प्लस बी, यानी दोनों लिमिट को किया ऐड, फिर उनसे एक्स को किया सब्ट्रैक्ट, तो दोनों की वैल्यू होती है सेम। अब इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे आपको जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। अज्यूम कीजिए आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बताया था मास्टर ने, पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको क्या ले लो, आई ले लो। तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। पढ़े थे ऐसा। अब हमारे मास्टर ने हमको एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा, एक प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो लगाओ वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिलेंगी, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ, क्या बोल रहा, जहां पे x है उसके जगह क्या रखो a प्लस बी माइनस एक्स, जहां पे a क्या है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 1 प्लस b क्या है अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 2, फिर क्या लिखो माइनस एक्स, तो आ गया माइनस एक्स। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सेम चीज नीचे करो, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, एक्स के जगह क्या लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स, तो आएगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स। आया a प्लस बी माइनस एक्स प्लस फिर से
अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो आएगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर आई की वैल्यू आएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 क्या आएगा 3, तो आएगा 3 माइनस एक्स। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ब्रैकेट में क्या आया था 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा 1 प्लस 2 3 हो गया। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा -3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। तो आई की वैल्यू क्या मिल जाएंगे यहाँ से, आई मिलेगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। कैसे बचा समझा, ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा अंदर, 3 में से 3 गया 0, तो ये एक्स ने कोई पाप किया क्या, नहीं, ये माइनस साइन जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स आया, प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती थी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या करेंगे आप, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका आई ऐड होगा इसके एंड, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है, 1 से लेके 2 रूट एक्स, आएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब यह इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई प्लस आई कितना आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये भी इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से लेके 2, ये भी इंटीग्रेशन कहाँ पे 1 से लेके 2, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू dx है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू dx है, तो क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एक साथ लिख लो। इसको लिख सकते हो रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन, अब आप देखो मैं रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स लिखूँ, चाहे रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। चाहे ए में बी ऐड करो चाहे बी में ए ऐड करो, आंसर क्या आता, सेम आता। तो बताओ 2i की वैल्यू क्या मिलेंगी, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स है रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर की भी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो रूट एक्स ऐड होगा रूट 3 माइनस एक्स पे ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हैं सेम, तो रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, पूरा कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 1 इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता x होगा, तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू x, कैसा लिखते बिटवीन लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक आएगा, तो क्या मिला 2i इज इक्वल टू क्या लिखते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2, तो x की जगह क्या रख दो 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो जहाँ जहाँ x उसकी जगह क्या लिख दो 1, तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, तो i की वैल्यू क्या आएंगी 1/2, और i क्या था यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या निकाले आपने 1/2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, इजी क्वेश्चन है, पक्के में समझा। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का पूछ ले, जैसे आपको ऐसा पूछ ले कि आपको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू डी। अब उसने क्वेश्चन काय का पूछ लिया,
ट्रिग्नोमेट्री का पूछ लिया। तो आप क्या करेंगे, पहली स्टेप इसको ले लेंगे आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखो यार यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में एक कॉट की वैल्यू है, बाकी कहीं पे कुछ भी है क्या, नहीं। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में। क्या में कन्वर्ट कर लेंगे कॉट को, साइन और कॉस में। क्या मालूम आपको, कॉट थीटा क्या रहता, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा क्या रहता, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थीटा है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे क्या है वैल्यू एक्स, आएगा कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या यूज किया आपने, यहाँ पे आपने कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपने एक और चीज यूज किया कि अंडर रूट ऑफ पी बाय क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ पी अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू लिख सकता है ऐसा। जैसे अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा था तो क्या आता था, अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो, रूट साइन थीटा इंटू 1 क्या मिलेगा, रूट साइन थीटा, तो आएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 अपॉन रूट साइन थीटा इंटू 1 क्या मिलेगा, रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन ये पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या क्या समझा, यहाँ पे 1 के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, तो 1 इंटू रूट कॉस थीटा क्या आएगा, रूट कॉस थीटा, रूट साइन थीटा इंटू 1 क्या आएगा, रूट साइन थीटा, और 1 इंटू रूट साइन थीटा क्या आएगा, रूट साइन थीटा। ये सॉल्व करना आता है सबको, पक्के में आता है, सच में आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये रूट साइन थीटा कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, जो भी वाली डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाती है वो कहाँ पे जाती है, न्यूमरेटर में। तो आप बोल सकते हैं आई की वैल्यू क्या आएंगी, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, ये रूट साइन थीटा जाएगा न्यूमरेटर में, तो मिलेगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा, ए से लेके बी तक। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे लगाएंगे वाली प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अरे लिख सकता हूँ, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिलेंगे, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 6 था ना शायद, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स था, एक्स की जगह आप क्या लिखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आएगा साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है पाई बाय 6 प्लस बी की वैल्यू क्या है पाई बाय 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो आएगा साइन ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। फिर से एक्स की जगह क्या आएगा ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। अब इसको सॉल्व करो, दोनों का डिनोमिनेटर कैसे सेम बना सकते, देखो यहाँ पे पाई बाय 6 है प्लस पाई बाय 3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 6। अगर ऐसा सॉल्व करना नहीं तो आप इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस भी कर सकते, क्रॉस किए तो कैसा आएगा, क्रॉस कैसे करते हैं, 3 जाके मल्टीप्लाई होगा पाई से तो 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा पाई से तो 6 इंटू पाई 6 पाई अपॉन 6 3 जार 18, तो 3 प्लस 6 कितना आएगा 9 पाई बाय 18। 9 के टेबल में 18 आता, हाँ जी आता है, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, तो क्या है वैल्यू पाई बाय 2, यानी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, इसकी वैल्यू क्या आती है पाई बाय 2। तो जहां पे भी ये दोनों वैल्यू एडिशन में, मैं उनकी जगह क्या लिख सकता हूँ पाई बाय 2। तो बताओ क्या मिलेगा आई की वैल्यू, आई मिलेगा इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, अभी निकाला मास्टर ने, क्या आता है पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन, फिर से पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना आता है पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस
अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना आता है पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब बताइए, ये कल पढ़े थे हमने, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइए। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। याद आ रहा है क्या बताया था मास्टर ने? जब भी पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 दिखे आपको, आंख मूंद करके, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कॉट के जगह टैन, सेक के जगह कोसेक, कोसेक के जगह सेक। और साइन कैसे आते हो, कैसे चेक करते थे? हम बनाते थे क्वाड्रेंट। जो एक्स एक्सिस रहती है किसकी रहती? कॉस, तो इधर पॉजिटिव कॉस, तो इधर गया नेगेटिव कॉस। वाई एक्सिस किसकी रहती? साइन की, तो ऊपर गया तो प्लस साइन, नीचे गया तो माइनस साइन। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 यानी पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2, और ये होता है वापस से आके 2 पाई होता है। अब मैंने क्या बताया था? जब भी ऐड करोगे, ऐड का ए, तो कौन से डायरेक्शन में जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। तो देखो पहली वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा जाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। पाई बाय 2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? पाई बाय 2 में से कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे आऊंगा। कौन से इसमें आऊंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन कैसा है? पॉजिटिव। कॉस भी कैसा है? पॉजिटिव। तो दोनों के साइन क्या आएंगे? पॉजिटिव। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को भी बाउंसर नहीं किया। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। आई की वैल्यू क्या आएंगी? इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है? एक्स, तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो आ गया कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, आएंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप तो आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। प्रोसीजर याद करना जरूरी है। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड आई, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आई। ऐड होगा किस पे? इक्वेशन 1 कहाँ से कहाँ पे जा रहा था? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। प्लस इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड क्या है? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू, ये भी इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा है? पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ये भी कहाँ पे जा रहा है? पाई बाय 6 से पाई बाय 3। तो मैं ऐसा लिख सकता है इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3। यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता मैं? अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली यहाँ पे जो साइन रहता है वो होता है। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड। तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? कैंसल। दोनों वैल्यू कट गई तो क्या बचेगा? 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, दोनों वैल्यू कट गई तो क्या बचेगा? 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? x। तो क्या मिलेंगे आपको? 2i इज इक्वल टू एक्स बिटवीन लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है जी यहाँ पे? पाई बाय 6। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 3। 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होता है समझा है ना? पक्के में x का पावर 0 होता है। 1 का मतलब है ना, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या लगता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 प्लस 1 आएगा x का पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी 1। तो आ गया x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? अब क्या करना है? बस वैल्यूज को कर दीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो क्या मिलेगा आपको? 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 3। तो जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या लिख दो? पाई बाय 3। फिर कौन सा साइन आता है? माइनस। अब लोअर लिमिट क्या है? पाई बाय 6 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 2i की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे? 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई अपॉन
3 6 आर 18, तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू 6 पाई में से 3 पाई गया तो क्या बचेगा 3 पाई बाय 18। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको 2 पाई 2i इज इक्वल टू 3 के टेबल में कितना जाएगा 3 6 आर 18, तो क्या मिलेगा पाई बाय 6। तो बताइए आई की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे 2, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे तो डिवीजन में उसका स्वागत करने को 6 बैठा, 6 2 आर 12 आएगा पाई बाय 12। तो क्या है आई की वैल्यू पाई बाय 12 आई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और बताओ आई क्या था यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, क्या है जिसकी वैल्यू पाई बाय 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हमने ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किए आपको समझ में आए होंगे। पहला भी क्वेश्चन आसान था, दूसरे भी क्वेश्चन में उतना दम नहीं था मेरे हिसाब से। और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं तो हल्के में लेना क्या इनको नहीं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है आपकी अगली प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी 2 टाइम्स 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब? इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स ये इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स से और इसकी वैल्यू आती है 0। कब? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स। याद रखेंगे, क्या याद रखना है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब? जब एफ ऑफ ये जो अपर लिमिट है माइनस एक्स ये कैसे इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स से, यानी अपर लिमिट को आप एक्स से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन में उससे कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू आएंगे 2 टाइम्स 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और 0 आ जाएंगे कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू रहेंगी माइनस एफ ऑफ एक्स। याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टीज याद रखना। अगर प्रॉपर्टीज भूल गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, फिर क्वेश्चन आप इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जैसे वाली प्रॉपर्टी में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी निकालेंगे। चलिए अब इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो लिखिए इसका सॉल्यूशन। कैसे लिखते? जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको सबसे पहले क्या लिखते? आई। तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू क्या है? आई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे जब हमको सिंगल वैल्यू रहती है इंटीग्रेशन में जिसके साथ कोई वैल्यू चिपक के नहीं रहती तो उसका इंटीग्रेशन निकालने में बहुत प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ कौन चिपका हुआ है? एक्स चिपका हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे सबसे पहले तो अपनी वही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वाली लगाएंगे। क्या रहती वाली प्रॉपर्टी? हमने जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो था इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन अगर अभी भी हार्ड लग रहा हो ना, टेंशन नहीं लेना। आप जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे ना वाले क्वेश्चंस को उतने ज़्यादा अच्छे से वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। जैसे आपको पहले क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एक बार आपको मेथड समझ में आ जाएंगे ना, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा कि हाँ अब मेरे को वाली प्रॉपर्टी लगाना, अब मेरे को वाली प्रॉपर्टी लगाना। तो थोड़ा सा
इनको प्रोसीजर जो रहता है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करा करो। तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिलेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी जहां पे अभी तक x था उसके जगह लिखना है a माइनस एक्स। ए क्या है, मेरी अपर लिमिट है, तो चलो x के जगह क्या आएगा a माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या है पाई, तो आ गया पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन के साथ आ रहा है पाई। क्या आ रहा है साइन के साथ पाई है। जब भी पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आता है, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कॉट के जगह टैन, सेक के जगह कोसेक, कोसेक के जगह सेक। बट जब भी पाई आए 2 पाई आए तो उनपे कोई भी एहसान करना नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो अगर साइन है तो उसकी जगह क्या आएगा, साइन ही आएगा, याद रखेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आई की वैल्यू। आई मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी आएगा। साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है, याद है सबको। सिंस साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। क्यों होती समझ गया, पाई आता तो साइन के जगह साइन, कॉस के जगह कॉस, उसको चेंज करते क्या नहीं। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, पाई माइनस थीटा की। एक्स एक्सिस किसकी होती है, कॉस की। वाई एक्सिस किसकी होती है, साइन की। तो यहाँ पे प्लस कॉस थे, यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे प्लस साइन थे, यहाँ पे माइनस साइन। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2 और ये होता है 2 पाई होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पाई माइनस थीटा। तो आ गया पाई, पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट करते तो क्लॉकवाइज। यहाँ पे मेरा साइन कैसा है, पॉजिटिव। साइन की वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। समझ गया, पक्के में समझ गया। अब ये आपको पूरा डब्बा बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। एक बार हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब तो हम डायरेक्ट ऐसी वैल्यू निकालेंगे। तो आ गया साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कैसा है, समझा, पक्के में समझा। चलिए अब ये साइन स्क्वायर पहले जाके मल्टीप्लाई होगा पाई से, फिर साइन स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से। तो क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पहले पाई जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स से। कौन सा साइन है, माइनस, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। अब एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया आपने, यहाँ पे वैल्यूज को किया सेपरेट। पाई के साथ पहले साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर ये एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई किया। पर ऐसा क्यों किए, इसके लिए आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक आई की वैल्यू है, आई की है। तो ये चीज याद रखना, जब भी ऐसे आपके फंक्शन के साथ साइन कॉस टैन किसी के साथ ऐसा एक्स या कोई भी वैल्यू चिपकी हुई दिखी, फर्स्ट स्टेप आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। लगाने का फायदा, ये जो साथ में चिपकी हुई वैल्यू रहती है ये आपको काई की वैल्यू दे देती है, आई की दे देती है। तब ये मेरी पूरी वैल्यू क्या आ जाएंगी, आई आ जाएंगी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई आएगा। ये पाई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये पाई आ गया इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आती है। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, काय की वैल्यू है, आई की, तो उसके जगह आ गया आई। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस है, तो क्या मिलेगा, आई प्लस आई। कितने बार आए, 2 आए, इज इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पर आप एक चीज देखो, आपने 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लगाया, फिर भी ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस आया क्या, नहीं आया, है ना। और हमको मालूम, अगर हमको साइन की जगह कॉस चाहिए तो हमको क्या चाहिए, वहाँ पे पाई बाय 2 चाहिए। तब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो है इंटीग्रेशन
क्या है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। कब, जब मेरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आए किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो देखो एंड एफ ऑफ एफ फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन। तो देख लो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं चेक, काय की 0 से लेके जो आपकी वैल्यू 2a वाली क्यों ले रहे, समझ रहा है। देखो 2a काय से इक्वल है, पाई से, 2a को इक्वल ले लो पाई से, दोनों की अपर लिमिट मैच कर रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो डिवीजन में आ गया पाई बाय। क्यों ला रहे, देखो हमको साइन को हटाना है, साइन कब हटेगा, जब वहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा, तभी साइन को हटा सकते हैं अपन, है ना। तो देखो अब मेरे को ये साइन की जगह क्या लाना है, कॉस लाना है। कैसे लाऊंगा मैं, मेरे को मालूम साइन से अगर कॉस जाना है तो क्या करना पड़ता, पाई बाय 2 लाना पड़ता, क्योंकि जब भी पाई बाय 2 आता तो हम साइन की जगह क्या लिखते हैं, कॉस। लेकिन जो मेरी लिमिट है वो कहाँ तक जा रही है, पाई तक। मेरे को कहाँ तक जाना था, पाई बाय 2 तक जाना था। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, क्या करूंगा, मैं 2a की वैल्यू इक्वल ले लूंगा पाई से, क्योंकि मेरे पास 2a की भी प्रॉपर्टी है तो मैं 2a को कैसे इक्वल ले सकता हूँ, पाई से ले सकता हूँ। तो a की वैल्यू क्या आएंगी, पाई बाय 2 आ जाएंगी। आ गया पाई बाय 2, जैसे ही पाई बाय 2 आएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता होता है। समझ रहे पक्के में, चलिए बताइए क्या मिलेगा, 0 से लेके पाई, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन की वैल्यू पाई आया तो साइन की जगह क्या आता है, साइन, तो आ गया साइन एक्स आया, और यहाँ पे कौन सा साइन था, स्क्वायर, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ऐसी समझे आपको। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखे समझा, साइन में पाई आया तो साइन की जगह क्या आएगा, साइन आएगा, पाई माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो आया पॉजिटिव। पढ़े थे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, साइन कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव आया। यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कैसे इक्वल है, एफ ऑफ एक्स है। जब भी आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स है, तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a आएगा। तो a की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उम्मीद है समझाऊंगा, कैसे आ, पक्के में समझा, सच में समझा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चाहो तो ये भी लिख लो, कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना आया, एफ ऑफ 2a की वैल्यू क्या ली हमने, पाई, तो आ गया पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालो क्या आएंगे, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स उसकी जगह क्या लिखो, पाई माइनस एक्स। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या आता, साइन में पाई आया तो साइन की जगह साइन, और पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स, लेकिन उसका क्या था यहाँ पे, स्क्वायर था, और साइन स्क्वायर एक्स यही का इक्वल मेरी एफ ऑफ एक्स की, तो इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो आप इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 2a की वैल्यू कैसे इक्वल थी, पाई से इक्वल थी, तो 2 टाइम्स a की वैल्यू इक्वल थी पाई से, तो a की वैल्यू क्या आएंगी, पाई बाय 2, तो 2 टाइम्स 0 से लेके a की जगह आ गया पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे, i की वैल्यू आएंगे आपकी पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन 1 दे चुके थे, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझे आप। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 से लेके π/2 आ गया। और हमको मालूम कि जैसे ही साइन में π/2 हम लगा देंगे तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। आएगा तो फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी हमारी, फिर से हमारी प्रॉपर्टी लगेंगी इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(x) इंटू dx। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(a-x) इंटू dx लिख सकता हूँ। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको, i की वैल्यू i मिलेंगे आपको। इंटीग्रेशन 0 से लेके a, पहले तो यहाँ पे क्या था पाई, तो पाई को एज इट इज लिखो पाई। इंटीग्रेशन 0 से लेके a की वैल्यू क्या थी, π/2 f(a-x), यानी अभी तक जहां पे x था उसकी जगह क्या लिखो, a-x। a की वैल्यू क्या है, π/2, तो आएगा साइन स्क्वायर π/2 -x इंटू dx आएगा। बताइए साइन में क्या वैल्यू लगाना है, π/2, तो बताओ साइन π/2 माइनस थीटा। क्या था, साइन में π/2 आया तो साइन की जगह कॉस, π/2 माइनस थीटा, ये हो गया π/2। इसमें से थीटा को सब्ट्रैक्ट करो, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या रहता, पॉजिटिव, साइन भी क्या रहता, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या वैल्यू आएंगी, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसकी वैल्यू क्या आएंगी, कॉस स्क्वायर में आएंगी। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, i मिलेगा पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, साइन स्क्वायर था, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो आएगा कॉस स्क्वायर x इंटू dx। समझा, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा से, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा कैसे इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एक बार वैल्यू प्रॉपर्टी लगा दे, फिर क्या करते, इक्वेशन को ऐड करते। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, i, तो आएगा i ऐड होगा i में। चलिए इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड क्या है, पाई 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर x इंटू dx, तो आएगा पाई 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर x इंटू dx, प्लस इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड क्या है, पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, i प्लस i, कितने बार i आ गया, 2i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी पाए, यहाँ पे भी पाए है, तो आ गया पाई टाइम। पहली वाली वैल्यू भी 0 से π/2 जा रही, दूसरी वाली वैल्यू भी 0 से π/2 जा रही, तो आ गया 0 से लेके π/2। अंदर क्या बचेगा, पहला वाला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस बीच में साइन, और दूसरा था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। हाँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब तो ये आपको दिख रहा है कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप लोगों ने 9th में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो आपको मिला 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, 1, तो आएगा 1 इंटू dx। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x, तो आ जाएगा x बिटवीन लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, तो 0 से लेके π/2 तक आएगा। तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 आएगा, तो x की जगह पहले π/2 रखा माइनस, फिर x की जगह 0 रखा, तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई, क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो i की वैल्यू क्या आएंगी, पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4। i की वैल्यू क्या थी, i में हम क्या सॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x साइन स्क्वायर x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, पाई स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार था क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बहुत बार लगाना पड़ रहा है। जब तक आंसर नहीं आ रहा तब तक हम लोग क्या लगाते जा रहे, बार बार यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाते जा रहे हैं। लेकिन कैसे निकाले समझा, कौन सी प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 f(x) इंटू dx, क्या थी वैल्यू इसकी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके f(x) इंटू dx, कब, इफ f(2a - x) इक्वल है f(x), यानी जो अपर लिमिट है उसको x से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और x की जगह पे रख दो। अगर f(x) ही है
तो आपका फंक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब यहाँ का जो भी लिमिट था उसको हाफ कर देना है। जैसे यहाँ पे लिमिट में क्या था, पाई, तो बाद में जब हमने वाली प्रॉपर्टी लगाया तो यहाँ पे लिमिट में क्या आ गया था, पाई बाय 2, हाफ हो गया था पूरा। कैसे है समझा। और इसकी जगह 0 आ जाएगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह क्या मिल जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रख के देखो, अगर वहां पे माइनस साइन आ जाए बाहर तो आप क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या रहता है, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आया, जहां जहां एक्स उसकी जगह लिखो ए माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स, जहां जहां एक्स उसकी जगह पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन में जब भी पाई आया तो साइन की जगह साइन ही लिख देता है, साइन थीटा। लेकिन उसका क्या था, स्क्वायर था, साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स पहले पाई के साथ जाके मल्टीप्लाई, फिर साइन स्क्वायर एक्स एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई, सेपरेट कर लिए। क्योंकि ये सेपरेट, क्योंकि हमको दिख रहा है 0 से लेके पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरी काय की वैल्यू है आई की, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब आई आ जाएगा। आया, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस आया, आई प्लस आया 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a। 0 से लेके 2a क्यों लगाया, हमने जब हमारी पहली प्रॉपर्टी लगाया इसके बाद भी ये साइन फंक्शन हटा क्या, नहीं, साइन का अभी भी क्या है, साइन ही है, साइन की जगह कॉस आया क्या, नहीं आया। और हमको मालूम जब तक साइन की जगह कॉस ना आए तब तक हमारा आंसर आ सकता क्या, नहीं आ सकता। अब साइन की जगह कॉस लाना है तो मेरे को क्या चाहिए वहां पे, कैसे तो भी पाई बाय 2 बनाना है। अभी देखो लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से लेके पाई, और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हूँ 0 से लेके 2 है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए, यानी लिमिट क्या हो जाती, हाफ हो जाती, 2a की जगह a आ जाता, यानी जो लिमिट रहती है वो क्या हो जाती, हाफ हो जाती। अगर पाई का हाफ हो जाए तो पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 हो गया तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ। करके मैंने वाली प्रॉपर्टी लगाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बस शर्त क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ एक्स, यानी जब आप x के जगह 2a माइनस एक्स रखो तो भी क्वेश्चन चेंज होना नहीं चाहिए। तो देखो x के जगह 2a माइनस एक्स रख के देखो, साइन स्क्वायर 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है देखो पहले, तो साइन ऑफ 2a माइनस एक्स पहले चेक करेंगे, साइन 2a माइनस एक्स क्या आएगा, 2a की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे पाई, तो आएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू आई साइन स्क्वायर एक्स, यानी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू कैसे इक्वल आ रही, एफ ऑफ एक्स से, पहले भी साइन स्क्वायर एक्स था और पाई माइनस एक्स रखने के बाद भी साइन स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी को कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम, तो आया 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेके a कैसे निकालते, जो भी 2a था उसका हाफ करके निकालते। यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या थी पाई, तो a क्या आएगा इसका हाफ, तो पाई का हाफ क्या हो जाएगा पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी आया। अब तो आसान हो गया, पाई बाय 2 आ गया तो मेरे को मालूम, अब जैसी मैं वाली प्रॉपर्टी लगाऊं कौन सी, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या रहती वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ पे अब a की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, तो आएंगे i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर a माइनस एक्स, यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी आएगा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन में पाई बाय 2 आया तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस, पाई बाय 2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्लॉकवाइज, ऐड करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, सब्ट्रैक्ट किया तो क्लॉकवाइज गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, हम किसको देख रहे थे, साइन को, साइन की वैल्यू क्या आ जाएंगी पॉजिटिव, आ गया। तो मैं साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, लेकिन साइन का क्या था यहाँ पे स्क्वायर, तो कॉस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बस दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड 2 and 3 तो क्या मिलेगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू पाई 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा पाई 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, पाई को निकाल लो कॉमन, ये भी 0 से पाई बाय 2, भी 0 से पाई बाय 2 निकाल लो कॉमन, दोनों किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ गया पीछे डी एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप चाहते हैं यहाँ पे 2 को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में डाल दो, पाई बाय 2 हो जाएंगे। 1 का इंटीग्रेशन x क्या रहता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट था पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट था 0, तो पाई बाय 2 में से 0 गया तो बचा पाई बाय 2, पाई मल्टीप्लाई होगा पाई से तो मिलेगा पाई का स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो डिवीजन में, तो 2 2 जार 4 होता है 0 से लेके पाई x साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। दिस इज योर फाइनल आंसर।
समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी करना पड़ेगा प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के वाली प्रॉपर्टी लगाना आएगा क्या आपको? नहीं आएगा। तो प्लीज प्रॉपर्टीज याद कर लो, बिना प्रॉपर्टीज याद करे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। प्रॉपर्टीज याद होना, फॉर्मूले याद होना, तभी आप इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट इनको सॉल्व कर सकते हैं। याद करेंगे पक्के में, फॉर्मूले, प्रॉपर्टी सब याद रखना है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है वो है माइनस ए से ए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू आती है 0। कब? इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो क्या याद रखना है? इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, यानी जैसे आ रहा है -1 से 1, -2 से 2, -π/2 से π/2, -π से π, ऐसी अगर लिमिट दी हुई है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 0 से लेके। ठीक है, अब नीचे वाली लिमिट क्या आ जाएगा? 0 आएगा, 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब? जब आपका एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन हो? इवन फंक्शन हो, और इसके जगह पूरा आंसर हो जाएगा 0। कब? जब एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन हो? ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको अगर ये कंसेप्ट समझना है तो आपको सबसे मेन चीज क्या है? आपको एक चीज मालूम होना कि एक फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है और एक फंक्शन ऑड फंक्शन कब होता है। ये चीज आप लोगों को मालूम है क्या? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन, हम एक फंक्शन को इवन फंक्शन कब बोलते हैं? जब हम x के जगह -x रख दे और उससे इक्वेशन में कोई भी फर्क ना पड़े, यानी f ऑफ -x अगर इक्वल हो जाए f ऑफ x से, तो ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? f ऑफ -x ये इक्वल आ जाए f ऑफ x, यानी मैंने x के जगह -x रखा, उससे मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को सेम इक्वेशन मिली, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन। लेकिन वो फंक्शन ऑड कब हो जाएगा? जब मैं x के जगह -x रखूं और मेरे को आंसर मिल जाए -f ऑफ x, यानी जैसे ही मैंने x के जगह -x रखा तो मेरी पूरी इक्वेशन काय में आ गई? माइनस में आ गई, सबका साइन चेंज हो गया, तो वो फंक्शन कौन सा होता है? ऑड फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेशन -a से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 आती। कब? जब फंक्शन को ऐसा हो? ऑड फंक्शन हो, और इसकी वैल्यू आती 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब? जब आपका फंक्शन कैसा हो? इवन फंक्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पहचानना आना चाहिए? इवन और ऑड फंक्शन। क्या पहचानना आना चाहिए? इवन और ऑड फंक्शन। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin क्यूब एक्स इंटू, क्या दे दिया जी उसने आपको? क्वेश्चन दे दिया इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -π/2, ये माइनस है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर निकालो बोल रहा। सबसे पहली स्टेप क्या करोगे आप? इसको लेंगे i, तो आप लिखेंगे लेट i, ये इक्वल आ जाए इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ले लिया ऐसा? कोई भी दिक्कत? कहाँ से जा रहा? -a से a जा रहा। जब भी क्वेश्चन -a से a जा रहा, आप क्या चेक करोगे? फंक्शन इवन है कि ऑड है। क्या बताया था मास्टर ने? जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या रख के देखो? -x रख के देखो। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। कैसे चेक करेंगे? आप x के जगह क्या रखो? -x रखो, तो अपन लोग चेक करेंगे यहाँ पे। सिंस साइन ऑफ -θ की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। साइन ऑफ -x ले लेता हूँ अभी को समझने को आपको। ठीक है, साइन ऑफ -x की वैल्यू, साइन ऑफ -θ क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कैसे होता है? क्या बताया था मास्टर ने? x एक्सिस किसकी होती है? कॉस की। y एक्सिस किसकी होती है? साइन की। होता है, ये होता है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अब देखो हमको क्या की वैल्यू चाहिए? -x की। मैं -x को क्या लिख सकता हूँ? 0 -x लिख सकता हूँ ना। तो साइन ऑफ -θ कैसे निकालते? 0 -x। अब देखो यहाँ पे 0 है चाहे 2π है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है।
तो मेरे को अब 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज, बट सब्ट्रैक्ट करते तो क्लॉकवाइज। तो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब जब भी यहाँ पे 0 आ जाए, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, हम लोग साइन के जगह कॉस कब लिखते, जब पाई बाय 2 आए, 3 पाई बाय 2 आए। यहाँ पे कोई भी डिवीजन में 2 है क्या, नहीं, तो साइन की जगह पहली चीज क्या रहेगी, यहाँ पे साइन ही रहेगी। अब हमको देखना है इसका साइन क्या आएगा यहाँ पे क्वाड्रेंट में, जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कैसे इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा से। इसका मतलब मैं इस पे क्यूब ले लूँ तो साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस साइन क्यूब एक्स आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये था मेरा एफ ऑफ एक्स जो था साइन क्यूब एक्स था, मैंने इसके जगह लिखा एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी मैंने फंक्शन में एक्स के जगह क्या लिखा, माइनस एक्स। तो मेरे को आंसर क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स। हारा देख रहे हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब एक्स है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स के जगह क्या लिख दो, माइनस एक्स। तो साइन क्यूब माइनस एक्स क्या आया, माइनस साइन क्यूब एक्स, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या आएगा, माइनस, साइन का क्यूब साइन क्यूब आया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स है। ऐसा कब होता, जब फंक्शन कौन सा होता है आपका, ऑड फंक्शन होता है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर साइन क्यूब एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स इज ऑड फंक्शन। और अगर साइन क्यूब एक्स ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0। तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आगे। कोई भी दिक्कत, साइन क्यूब एक्स ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कैसे चेक किए समझा, जो भी क्वेश्चन है उसको ले लो एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया मेरा, साइन क्यूब एक्स हो गया, हुआ। अब मैं निकालूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, कैसे निकालूंगा, जहां जहां पे एक्स उसकी जगह माइनस एक्स रखूंगा तो आएगा साइन क्यूब एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स आया। आप चाहो तो याद कर लो, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे पाई बाय 2 आया क्या, नहीं आया, 3 पाई बाय 2 आया क्या, नहीं, तो साइन की जगह साइन, माइनस थीटा, यानी किसी भी चीज से थीटा को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने में कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मेरा साइन कैसा है, नेगेटिव, तो देखो साइन के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव। कॉस अभी भी कैसा है, पॉजिटिव, तो देखो कॉस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल है माइनस साइन थीटा। तो साइन क्यूब माइनस थीटा क्या हो जाएगा, उसका क्यूब, माइनस साइन थीटा का क्यूब क्या आएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स से। ऐसा कब होता है, जब फंक्शन कौन सा, ऑड। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ऑड। तो साइन क्यूब एक्स इज अ ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 कब, एफ ऑफ एक्स इज ऑड। और यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा था, ऑड था। तो आपका आई की वैल्यू क्या आएगा, 0। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है ना। यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है आपको आनी चाहिए। कैसे किया समझा, पक्के में समझा। ये थी वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स की, थी एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स। ऐसा कब होता है, जब फंक्शन क्या हो, ऑड हो। और फंक्शन ऑड रहा तो इंटीग्रेशन माइनस ए से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती, 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइनस पाई से लेके पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। ऐसा पहली चीज क्या करते हैं आप, क्वेश्चन को ले लेते इक्वल टू आई लेते, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
माइनस पाई से लेके पाई, क्या है फंक्शन 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी। है ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। अब दोनों को कर लो सेपरेट। देखो 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। तो क्या मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके पाई, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2x इंटू 1 क्या आएगा 2x प्लस 2x जाके मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स तो मिलेगा 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी। दोनों को कर लो सेपरेट, क्योंकि देखो एक के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है एक के साथ नहीं हो रहा, तो हम चेक करेंगे इसको। सेपरेट करो तो क्या मिलेगा आपको i इज इक्वल टू माइनस पाई से लेके पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप चाहो तो देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दीजिए। तो 2 टाइम्स माइनस पाई से लेके पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, माइनस पाई से लेके पाई, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब माइनस ए से ए जब भी फंक्शन जाए आप क्या चेक करोगे, फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, अभी क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको फंक्शन ले लेता हूँ, मैं आपको एक एक स्टेप वाइज सिखाता हूँ। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन को फंक्शन ले लो। पहले केस में एफ ऑफ एक्स क्या है जी हमारा एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब क्या करना, एक्स के जगह रखना माइनस एक्स। तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा, जहां जहां एक्स है उसके जगह क्या रखो माइनस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स आएगा। तो बताओ क्या मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा अभी बताया मास्टर ने, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्यों आया, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कैसे इक्वल होता है कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा कैसे इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा से होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कैसे आता है कॉस थीटा से इक्वल, पहले तो यहाँ पे पाई बाई 2 है 3 पाई बाई 2 है क्या नहीं, तो कॉस के जगह कॉस आएगा। माइनस थीटा करना है यानी ये 0 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करे तो क्लॉकवाइज, जब भी ऐड करे तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया 4th क्वाड्रेंट में। ये कॉस की एक्सिस रहती है साइन की रहती है, इस एक्सिस पे कॉस कैसा है पॉजिटिव, तो वैल्यू आएंगी प्लस, तो है कॉस थीटा आया। तो बताओ यहाँ पे क्या मिला आपको एफ ऑफ माइनस एक्स, ये इक्वल है यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, तो इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आया माइनस एफ ऑफ एक्स से आया। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आया माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स डाल तो बाहर कौन सा साइन आ गया माइनस साइन आ गया। ऐसे कौन से फंक्शन में होता है ऑड फंक्शन में, और ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, आती है। तो आप लिख सकते देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू 0। रीजन क्या आएगा, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन, चाहो तो रीजन पूरा डाल दो, सिंस इंटीग्रेशन माइनस ए से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, और इसकी वैल्यू इक्वल आती है 0 से इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, आती है ऐसा। एंड हियर ये जो फंक्शन था x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो फंक्शन था एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कैसे इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स से। ऐसा कब होता है जब फंक्शन कैसा रहता
ऑड, तो आप लिखेंगे हियर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑड फंक्शन, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो आपको ये ऐसा पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ता है क्या? नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो जो एफ ऑफ एक्स था एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या था? ऑड। तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 0। अब उसी तरीके से चेक करो ये ऑड है कि इवन है। क्या चेक करना है? ये वाली वैल्यू को करना है, तो इसको अब इक्वल एफ ऑफ एक्स। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऐसा एफ ऑफ एक्स लिख के पूरा एक्सप्लेन करना है क्या वहाँ पे? नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखो, हमने एफ ऑफ एक्स लिया एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिया। अब निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालते हैं? जहां जहां एक्स है उसके जगह रखो माइनस एक्स, तो ऊपर आ गया माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह माइनस एक्स आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा? माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। अभी मास्टर ने बताया था कैसे इक्वल आता? माइनस साइन थीटा से। कॉस ऑफ माइनस थीटा कैसे इक्वल आता? कॉस थीटा से। तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे है समझा? पहले आपने निकाला साइन ऑफ माइनस थीटा, ये कैसे इक्वल आया? माइनस साइन थीटा से। क्यों आया? पहले तो यहाँ पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 है क्या? नहीं, तो साइन की जगह साइन। क्वाड्रेंट बना लो, ये कॉस की एक्सिस, ये साइन की एक्सिस, तो माइनस कॉस, ये माइनस साइन आएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा देखना है, 0 है, 0 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है? माइनस, तो साइन की वाली वैल्यू में क्या आया? साइन माइनस आया, कॉस ऑफ माइनस थीटा। फिर से यहाँ पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 है क्या? नहीं, तो आंसर क्या में आएगा? कॉस पे आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे आए, कॉस कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव, तो इसके सामने कौन सा साइन है? पॉजिटिव आया। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर इक्वल है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा कैसे इक्वल रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा से। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा? प्लस। तो आएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, काय की वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स की। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स से। ऐसा कब होता है? जब फंक्शन कैसा हो? इवन फंक्शन हो। तो आपका जो सेकेंड वाला फंक्शन है, जो ये हमारा सेकेंड वाला फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन बन गया हमारे लिए? ये हमारे लिए बन गया इवन फंक्शन बन गया। तो आप लिखेंगे एंड एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन माइनस ए से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या था? 2 टाइम्स। तो पहले से यहाँ पे एक 2 था, अब फिर से आ गया 2 टाइम्स। ये 2 जैसा था वैसा, उसके बाद आ गया 2 टाइम्स। क्या था? इंटीग्रेशन 0 से लेके ए, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके ए की वैल्यू क्या है? पाई। आ गया 0 से लेके पाई। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको इतना पूरा लचान लिखते बैठना है क्या पेपर में? नहीं, फिर से बता रहा हूँ, इतना पूरा लचान लिखते बैठना नहीं है। तो मास्टर ने क्यों पढ़ाया आपको? सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप देख के पहचान सके कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। निकाल लेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सबको समझा? पक्के में समझा? तो चलिए बताइए आई की वैल्यू क्या आएंगी? 2 इंटू 0 क्या आएगा? 0। 0 को ऐड करो तो कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। इसका आंसर आ गया 0। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो आई की वैल्यू क्या आएंगी? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। तो लिखो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, शायद था एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने इक्वेशन 1 दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया है, तब हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1।
दे दिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब देखिए यहाँ पे x साथ में साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पढ़ा है क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी मास्टर ने? हाँ जी पढ़ा है। इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या थी इसकी वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आती तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देयरफॉर i इज इक्वल टू 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। अब क्या लिखना है? एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी जहां जहां पे एक्स था उसके जगह ए माइनस एक्स रखो। ए की वैल्यू क्या है? पाई, तो एक्स के जगह क्या आएगा? पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स के जगह क्या आएगा? पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। एक्स के जगह क्या आएगा? पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू चाहिए, कौन सी? साइन पाई माइनस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है जल्दी से बताइए, एंड कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है ये जल्दी से बताइए। सबसे पहली चीज पाई है तो साइन के जगह साइन, कॉस के जगह कॉस। अब बस क्या चेक करना है इनका? साइन। साइन कैसे चेक करते हैं? हमारी जो एक्स एक्सिस होती है कॉस की, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जो वाई एक्सिस होती है साइन की, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये वापस से होता है 2 पाई। होता है 2 पाई मतलब एक चक्कर मार के आ गया। पाई माइनस थीटा तो हो गया पाई। थीटा अगर ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो साइन वाली वैल्यू कैसी आएंगी? पॉजिटिव आएगा। कॉस कैसा है? नेगेटिव, तो कॉस वाली वैल्यू कैसी आएंगी? नेगेटिव आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा, सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस थीटा। क्या रहता? साइन थीटा, तो आ गया साइन थीटा की जगह क्या है? एक्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा क्या आता? माइनस कॉस थीटा, तो आएगा माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है? एक्स, तो आ गया माइनस कॉस एक्स। लेकिन कॉस का क्या है? स्क्वायर, तो आ गया इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती? माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा की क्या आएंगी? माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा? अब यहां तक तो आपको समझ जाना चाहिए। अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं, याद आ रहा है? यही है हमारा पिछला क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व किए थे। पिछला मतलब वो जो पहले किए थे पिछले के। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। आई की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पहले। अब ये जाके मल्टीप्लाई होगा पाई से, तो क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स पाई से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स होगा, तो क्या मिलेगा? पाई साइन एक्स माइनस, अब ये एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, तो मिलेगा माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। पाई से पहले साइन मल्टीप्लाई हो, फिर माइनस एक्स से साइन मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को कर दो सेपरेट, तो क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। पहली वैल्यू क्या है? पाई साइन एक्स, पाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, नीचे क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस साइन था तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये करने का कुछ फायदा हुआ क्या? अगर फायदा नहीं होता तो हम ये सब चीजें करते क्या? नहीं करते। क्या फायदा हुआ? इंटीग्रेशन 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई की वैल्यू है आई की,
है। अच्छा ये 4 हमने इससे मल्टीप्लाई करना भूल गया, ये 4 इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा ना, 4 तो इंटीग्रेशन के साथ है, तो 4 टाइम्स ये इंटीग्रेशन वाली वैल्यू, फिर ये 4 टाइम्स ये इंटीग्रेशन की वैल्यू, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, की वैल्यू है आई की, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा आई आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, ये पूरी वैल्यू का की है आई की है। यहाँ पे माइनस आई, इधर जाएगा तो प्लस आई, आई प्लस आई कितना मिलेगा 2 आई इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आएगा, सॉरी आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आई की वैल्यू क्या आएंगे 2 2 जार 4, तो कटने के बाद 2 बचेगा, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पर इतना झोलझाल करने के बाद भी साइन की जगह कॉस आया क्या, नहीं, तो साइन की जगह कॉस नहीं आया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे पाई बाय 2 बनाने की कोशिश करेंगे। पाई बाय 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ता हमको, अच्छा ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से है, ये याद रखना ठीक है। अब ये पाई बाय ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 बनाने के लिए कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाते, 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी, याद आ रहा है 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 0 से लेके 2a के लिए सॉल्व करेंगे। क्या थी प्रॉपर्टी वो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स से, और इसकी वैल्यू आती है 0, कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इक्वल हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स से। तो आपको चेक करना है यहाँ पे वैल्यू आपकी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स से इक्वल आ रही है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स से इक्वल आ रही है। कैसे करेंगे, जैसे पिछले बार चेक करके बताया था अलग अलग लेके वैसे ही करके बता दूं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलो हम इसको इक्वल लेते हैं एफ ऑफ एक्स से, यहाँ पे 2a की वैल्यू काय से इक्वल है, पाई से, ये याद रखना 2a काय से इक्वल है जी हमारा पाई से। तो चलिए इसको ले लो इक्वल टू एफ ऑफ, तब हम का इक्वल निकालेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की, 2a का ऐसे इक्वल है पाई से, तो पाई माइनस एक्स रखो तो क्या आएगा साइन ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स आएगा। चलिए बताइए साइन पाई माइनस थीटा, पहले तो साइन में पाई आया तो साइन की जगह साइन, कॉस के जगह कॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चेक करते हैं इनके साइन, यहाँ पे कॉस माइनस कॉस साइन माइनस साइन, काय की वैल्यू देखना है पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे होता है, पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड, यहाँ पे साइन कैसा है पॉजिटिव, साइन वाली वैल्यू क्या आ जाएंगी पॉजिटिव, कॉस कैसा आता नेगेटिव, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो है माइनस कॉस एक्स, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, तो हो गया उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये काय की वैल्यू आपकी एफ ऑफ एक्स की, तो आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का ऐसे इक्वल आ गया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो जब भी आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स है, तो आप इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी वैल्यू आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 2 टाइम्स, तो आप लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a, 2a की वैल्यू आपने क्या लिए थे पाई, तो a की वैल्यू क्या आएंगी पाई बाय 2, तो आएगा 0 से लेके पाई बाय 2
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? अरे समझ रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन समझा तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। कितने बार आप प्रॉपर्टीज लगाए जा रहे हो, लेकिन आंसर आने का नाम ले ही नहीं रहा। देख रहे हैं, बार बार आप प्रॉपर्टीज लगा लगा के थकते जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर अभी तक आया नहीं है। देखना, तो आपको इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल पे, तो उनको आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? पेशेंस रखना। जब तक आंसर नहीं आता तब तक प्रॉपर्टीज लगाते जाना। और जो मैं बीच बीच में समझाने के लिए लिख रहा हूँ वो आपको पेपर में लिखते जाना है क्या? नहीं, इतनी पूरी चीज़ें अगर पेपर में लिखते जाओगे तो आंसर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे होंगे। तो चलिए बताइए क्या मिला आपका आंसर? 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 टाइम्स। तो आई के वाले आएंगे 4 पाई, देयरफॉर आई मिलेगा मेरे को 2 इंटू 2 4 पाई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था आपको? 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बट आप अभी भी देखो यार, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, लेकिन अभी भी अगर मैं इस पर अभी भी वाली वैल्यू लगाऊंगा, फिर से a माइनस एक्स वाली भी, फिर भी पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऊपर तो कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में सॉल्व हो सकते क्या? नहीं हो सकते। यानी अभी भी मेरा वाला लॉजिक काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जब भी ऐसे कंडीशन में फंस जाओ तो आपको कौन सी मेथड यूज़ करना पड़ता है? आपको यूज़ करना पड़ता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज़ करना पड़ता है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करना? नीचे जो भी वैल्यू उसको टी ले लो, क्योंकि मेरे को मालूम साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो देखो मैं कॉस को अगर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो साइन थीटा ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा? इसको ले लूंगा टी। तो आप लिखेंगे लेट कॉस एक्स को ले लो टी। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट तो क्या मिलेगा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये कैसे इक्वल मिलेगा? डी टी से मिलेगा। समझा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, और टी का डेरिवेटिव डी टी। असल में है ना, इसको हम करते डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे डी एक्स डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल आएगा डी टी से। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं ताकि हमारी स्टेप्स वेस्ट ना हो। समझा पक्के में? ये कौन सी मेथड है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों लगा रहे? समझ रहा? क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा लगाने के बाद भी मेरी वैल्यू कट के आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? ऊपर मेरे को माइनस साइन दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं, तो मैं साइन एक्स इंटू डी एक्स जो दिख रहा है उसकी वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी? माइनस डी टी से इक्वल आ जाएंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए, आपने अगर ये यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी क्या हो जाती है? सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो देखो पहले हमारी x की वैल्यू क्या थी? 0, तो लिखो व्हेन x इक्वल टू 0, तो हमारा t क्या आएगा? t का ऐसे इक्वल है cos x से, तो cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1 हो जाएगी, होगी। व्हेन x इज इक्वल टू, x की दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है आपको? पाई बाय 2, तो बताओ t क्या मिलेगा? t का ऐसे इक्वल है cos x से, तो cos x की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, t की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। तो बताइए क्या बना आपका क्वेश्चन? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब x 0 था तो t क्या आया? 1, तो जब x 0 था तब t क्या आया? 1।
जब x पाई बाय 2 था तब t क्या आया 0। तो जब x पाई बाय 2 था t क्या आया 0 आया। साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आई माइनस डी टी से। तो इसकी जगह क्या लिख दो यहाँ पे माइनस डी टी लिख दो अपॉन नीचे क्या वैल्यू दी है 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस एक्स कैसे इक्वल है टी से, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैसे इक्वल रहेगा टी स्क्वायर से, आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों आया समझा, कैसे सब्सटीट्यूट किया समझा। जब x 0 था तब t की वैल्यू क्या लिखे 1, जब x पाई बाय 2 था तो t की वैल्यू क्या लिखे 0। तो अब लिमिट कहां से जा रही है 1 से लेके 0 तक। साइन x इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखा मैंने माइनस डी टी, तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस डी टी, इंटीग्रेशन गया 1 से लेके 0 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स इक्वल है टी से, तो कॉस स्क्वायर कैसे इक्वल आएगा टी स्क्वायर, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आया कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है। यहाँ पे माइनस साइन है बाहर निकाल तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई प्रॉपर्टी पढ़े आपने ऐसी, हाँ जी पढ़े, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस बी से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी अगर मैं लिमिट को कर दूं चेंज तो साइन भी हो जाएंगे चेंज। जैसे अभी तक 0 ऊपर था इसको नीचे लिख दिया, 1 अभी तक नीचे था इसको ऊपर लिख दिया, तो आ गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझा, यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस की जगह आप क्या आ जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि जो लोअर लिमिट था मैंने अपर लिख दिया, जो अपर लिमिट था उसको लोअर लिख दिया। लिखा, तो बताओ सॉरी, तो बताओ आई की वैल्यू क्या आएंगी। कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ जी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। काय की वैल्यू है ये tan इनवर्स एक्स की। याद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, काय का फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स का है, याद रहेगा पक्के में। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका क्या आएगा tan इनवर्स x की जगह क्या है यहाँ पे t, tan इनवर्स ऑफ t। बिटवीन लिमिट क्या है, लिमिट 0 से लेके 1, आगे 0 से लेके 1 आएगा। ये चीज समझा ना, ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, dt को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि 1 इंटू डी टी क्या होगा dt। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काय का फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है t, तो है tan इनवर्स t। आ गया, कैसे निकालोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले t की जगह रखो अपर लिमिट जो है 1, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0, तो आ गया 0। tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती 45 पे, यानी पाई बाय 4 पे, माइनस tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 0 होती है। रीजन सिंस tan पाई बाय 4 की वैल्यू आती है 1 एंड tan ऑफ 0 की वैल्यू आती है 0। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टेबल याद है ना, नहीं होगा ना तो याद करने का तरीका भी बता दूंगा आपको। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 में से 0 गया तो क्या आएगा आंसर पाई बाय 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लिखेंगे देयरफॉर फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या था आपका, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या है आपकी पाई बाय 4। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में।
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। सॉरी यार, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई आज, पता नहीं कैसे क्या। अच्छा यार, हमने यहाँ पे 4 पाई को कंसिडर नहीं किया यार। शिट, हमसे 4 पाई छूट गया करके हमारा आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पे हर एक जगह पे 4 पाई मल्टीप्लाई होंगे सामने। 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, समझा ना? 4 पाई कहाँ से है? यहाँ पे देखो, आई के साथ 4 पाई मल्टीप्लीकेशन में 0 से लेके पाई बाई 2। हमने जब सब्सटीट्यूट किया ना, हमने सामने की कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं लिखे। यहाँ पे आना चाहिए था 4 पाई इंटीग्रेशन 1 से लेके 0 करके। यहाँ पे हर एक जगह पे क्या आ जाएगा? 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई मल्टीप्लाई करो पूरे आंसर के साथ। 4 पाई, 4 पाई, तो पूरा आंसर कैसे मल्टीप्लाई होगा? 4 पाई, 4 कैंसिल, तो पाई इंटू पाई क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर। क्या आएगा आंसर इसका? पाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं, पूरा आंसर सही सॉल्व करने के बाद भी एक छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो पूरी जो इतने बड़े क्वेश्चन में आपने मेहनत की थी पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मास्टर की नज़र हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पे घटी तो ठीक है, अगर पेपर में घट जाती तो मार्क उड़ जाता। समझ रहे? तो आप देख रहे पूरे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी हमको आउट ऑफ मार्क मिलते हैं क्या? नहीं। स्टेप मार्किंग में यहाँ तक तो सॉल्व करने के लिए मिल जाता, मास्टर खुश होकर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन के लिए भी मार्क देता, लेकिन फाइनल आंसर आया क्या? नहीं। तो हमको पूरे मार्क मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन में दम था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको क्या आने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? कंसेप्ट आने चाहिए, जितनी प्रॉपर्टीज़ है, इवन ऑड वगैरह सब। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले रट लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के पहले तो प्लीज़ रट लीजिए, इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले रट लीजिए। अभी जो आपको ये 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया हूँ इनको रट लीजिए, दोनों को रट लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखते जाएंगे उतनी ज़्यादा वेराइटी आपकी तैयार होते जाएगी। जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लेंगे पेपर में, आपको उतना अच्छा चांस रहेगा कि आप फुल स्कोर कर सके। फुल इन द सेंस अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल 350 से लेके 400 के बीच में हम एम करके चलेंगे कि हमको पेपर में 350 से 400 आ जाए हमारे 500 में से। उम्मीद वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा? ये सब आपने किए ना बरोबर। हमने यहाँ पे जो ये 4 पाई को नहीं मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 4 पाई था, हमने जब सब्सटीट्यूट किया उसके बाद 4 पाई मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो ये आंसर में 4 पाई मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये 4 पाई जैसा था वैसा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 था। जब 0 था अब क्या आ रहा? 1। जब पाई बाई 2 था तो 0, तो आ गया 1 से लेके 0 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कौन सी मेथड है? मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर अभी थोड़ा बहुत डाउट आ भी रहा होगा तो टेंशन लेना क्या नहीं। जो ये वाला टॉपिक रहता है कैलकुलस, कैलकुलस इज नॉट इजी, कैलकुलस रहता है हार्ड। स्पेशली अगर आपके टीचर ने आपको 12th में अच्छे से कैलकुलस नहीं पढ़ाया हो तो आपको बहुत हार्ड लगेंगे। बट आपको टेंशन लेना है क्या? नहीं। आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें नहीं भी सॉल्व करना चाहिए हमने, जैसे ये सब स्टेप्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हम लोग पर देखते हुए चल रहे हैं, है ना? थोड़ा सा टाइम ही ज़्यादा लगेगा ना, बट अगर एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। तो हम लोग तो यार धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हर एक टाइप के क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भले ही आपको 12th का अच्छे से कैलकुलस आता हो चाहे नहीं आता, आपको यहाँ के लेक्चर समझ में आने चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आऊँगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करके बता सकूं। क्योंकि जब हम ऐसे लेक्चर लेते हैं ना तो इसमें यही दिक्कत रहता है कि मेरे को नहीं समझ में आता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर ऑफलाइन क्लासेस रहती तो मेरे को आपका चेहरा देख के पता चल जाता था कि ये बाउंसर चला गया तो मैं वाला टॉपिक फिर से पढ़ाता था। यहाँ पे यही दिक्कत रहती है कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आपको कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो अगर कुछ भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और अगर समझ में आ रहा है तो भी बता देना, मेरे को अच्छा लगेगा। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।